हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्टोरी के बारे में और इसके हम ट्रांसलेशन करेंगे। ये आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। तो आपके साथ साथ जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा आप बस देखते जाना और ट्रांसलेशन के बारे में मैं समझाता जाऊँगा डिटेल में। आगे चलते हैं। कनज का राजा बहुत बुद्धिमान था वॉज आएगा। ठीक है। कनज तो क्या होगा, द किंग ऑफ द कनज वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो बुद्धिमान की इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो इंटेलिजेंट होता है। और बहुत वेरी। ठीक है। और राजा किंग। का ऑफ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या होगा इसका द किंग ऑफ द कनज वॉज वेरी इंटेलिजेंट। आगे बढ़ते हैं। उसका एक पुत्र था। ही हैड अ सन। ठीक है। बेटे का क्या होगा, सन। और था का हेड और एक का ए। ठीक है। एक का और उसका ही। ठीक है। ही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हैड अ सन। ठीक है। राजकुमार बहुत छोटा और राजा बहुत बड़ा था। ठीक है। राजकुमार बहुत छोटा और राजा बहुत बड़ा था। तो क्या होगा इसका द प्रिंसेस वॉज वेरी द प्रिंस वॉज वेरी यंग एंड द किंग वॉज वेरी ओल्ड। तो राजकुमार का क्या होगा, प्रिंस। ठीक है। और राजा किंग। बहुत वेरी। और बूढ़ा बूढ़ा क्या होता है, बूढ़ा का होता है ओल्ड। तो वेरी ओल्ड। था का वॉज एंड छोटा स्मॉल। ठीक है। तो क्या होगा इसका, राजकुमार बहुत छोटा और राजा बहुत बूढ़ा था। द प्रिंस वॉज वेरी यंग एंड द किंग वॉज वेरी ओल्ड। इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था। क्या चाहता था, मंत्री। इसलिए सो किंग द सो द किंग wanted an honest minister for his son। समझे क्या होगा, ईमानदार मंत्री चाहता था। चाहता था वांटेड। ठीक है। चाहना किसी चीज़ को चाहना। एंड मंत्री मिनिस्टर के लिए। फॉर एक का ए। ठीक है। ऑनेस्ट। तो एन का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये देखो यहाँ एन एन लिखा हुआ ना, एन। तो ये हमारा कॉन्सोनेंट्स में आता है। ठीक है। क्योंकि इसमें हमारा देखो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो, अगर नहीं जानते तो मुझे कमेंट में लिख के भेजो आगे नीचे कि उसके बारे में नहीं पता। ठीक है। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में। वॉवल्स में हमारे आते हैं ए आई ई, ओ यू। समझ गए। ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स में हमारे बाकी आते हैं जितने बच्चे हैं हमारे। ठीक है। अल्फ़ाबेट में। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कि एन का एन हम क्यों लगाते हैं और ए कब लगाते हैं। ठीक है। या तो बता देना मेरे को, अब मैं नहीं तो मैं बता दूंगा। ठीक है। आगे क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा आगे, एक दिन उसने अपने एक सब दरबारियों को बुलाया। ठीक है। उसने एक दिन उसने एक दिन उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया। तो इसका हिंदी में क्या और इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा, वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज courtiers। ही सेड। क्या होगा इसका दरबारियों, courtiers। ठीक है। और ऑल कि सारे।
सबको, सब, ठीक है, ऑल आएगा, ठीक है। और हिज मतलब उसने, दिन मतलब डे, समझ गए। तो इसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा? वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज कॉटरीज, ही सेड, बुलाया, ठीक है। उसने कहा मतलब उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, कहा मतलब सेड, और ही, उसने मतलब ही, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? एम आई अ गुड किंग, क्या का मतलब क्यों, हमने क्या एम क्यों लगाया यहाँ पर? पहले हमें वट लगाना चाहिए था ना, ये सोच रहे होंगे आप। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम किसी चीज़ से पूछते हैं कि हाँ क्या ये चीज़ हो रही है, मतलब हम जैसे पूछते हैं क्या तुम जा रहे हो, तो वहाँ पर हमारा सबसे पहले वर्ब आएगा। अब हम ये पूछते हैं कि जैसे ये मतलब जैसे हम पूछेंगे पेन क्या है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे व्हाट इज़ पेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्ब्स का यूज़ करेंगे पहले, ठीक है। तो इसका मतलब होगा एम आई अ गुड किंग, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? तो कुछ दरबारियों ने कहा, सम कॉटेज सेड, कुछ दरबारियों ने कहा, ये देखो, ठीक है, श्रीमान सर, यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप संसार के सबसे अच्छे राजा हो, समझ गए। आप संसार के सबसे अच्छे राजा हो, यू, ठीक है, आपका मतलब यू, एंड संसार मतलब वर्ल्ड, एंड सबसे क्या, बेस्ट, सबसे अच्छे मतलब बेस्ट, ठीक है। और राजा मतलब किंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्या सुनकर, ठीक है। और क्या सुना उसने कि आप संसार के सबसे अच्छा राजा हैं, तो उसने क्या सुना, हेयरिंग दिस द किंग वॉज वेरी हैप्पी। हेयरिंग मतलब सुनना, जब सुनकर उसने सुना ना तो हेयरिंग, उसकी इंग्लिश ये होगी, ठीक है। और यह मतलब दिस, तो राजा मतलब किंग, ठीक है। हुआ, वॉज, वर वेरी हैप्पी, ठीक है, बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्न मतलब हैप्पी हुआ, ठीक है, हैप्पी, इसकी इंग्लिश ये होगी। ही गेव अ डायमंड टू एवरी कॉर्ट्रेज, उसने सभी मंत्रियों को, सभी दरबारियों को, उसने प्रत्येक दरबारियों को एक एक हीरा दिया। ही गेव, गेव मतलब देना, ठीक है, उसने दिया एक डायमंड, हीरा, टू एवरी कॉर्ट्रेज मतलब दरबारियों को, ठीक है। एक दरबारी चुपचाप बैठा था। अ कॉर्ट्रेज वॉज सिटिंग, अ कॉर्ट्रेज वॉज सिटिंग साइलेंटली, साइलेंटली मतलब शांत, सिटिंग मतलब बैठना, ठीक है। वॉज मतलब था, कॉर्ट्रेज मतलब दरबारी, ठीक है। एक दरबारी चुपचाप बैठा था, इसकी इंग्लिश क्या हुई, अ कॉर्ट्रेज वॉज सिटिंग साइलेंटली। राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया, राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया। द किंग आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, क्या मतलब हुआ, द किंग आस्क, आस्क मतलब पूछा, हिम मतलब उससे, ठीक है। और सेम मतलब आप समझ गए होगे, सेम वही क्वेश्चन पूछा, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, सेड मतलब उसने कहा, यू आर रियली अ गुड किंग, यू आर रियली अ गुड किंग, मतलब आप वास्तव में एक अच्छे राजा हैं, अच्छे मतलब गुड, वास्तव में रियली, ठीक है। आगे बताएं, परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं, उसने ये बोला। जब परंतु आया तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, बट देयर आर बेटर किंग देन यू इन द वर्ल्ड, क्या मतलब हुआ, उसने कहा कि परंतु मतलब बट, संसार मतलब वर्ल्ड में आपसे बेटर मतलब आपसे अच्छा, बेटर देन यू,
ठीक है, बेटर किंग देन यू इन द वर्ल्ड। इसकी इंग्लिश ये हुई कि दे आर बेटर किंग देन यू इन द वर्ल्ड। उसने फिर उसके बाद क्या कहा, यह सुनकर ये राजा, हेयरिंग दिस द किंग बिकम वेरी हैप्पी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, मतलब बहुत खुश हुआ, ठीक है। और उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। क्या करा दिया उसने? द किंग बिकम वेरी हैप्पी एंड ही अपॉइंटेड, मतलब उसने बना दिया, अपॉइंट द कॉर्टरीज गार्जियन ऑफ हिज सन। समझ गए? अभिभावक, गार्जियन, हिज, उसने अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। समझे? तो थैंक यू गाइस, ऐसे समझने के लिए, हमारे साथ ट्रांसलेशन के साथ जुड़ने के लिए, कि ऐसी रोज़ सीखने के लिए, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू गाइस।